आइए आइए। अच्छा हुआ विलोवुड वाले डॉक्टर साहब भी आ गए। कैसे हो मुखिया जी? और मुखिया जी, इस बार तुम्हारी फसल कैसी रही? अरे डॉक्टर साहब, इस साल तो फसल बहुत बढ़िया हुई है। आपकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कीटनाशकों का चुनाव किया और सही समय पर इस्तेमाल किया। अरे वाह मुखिया जी, बधाई हो। मेरी फसल को देख के सभी किसान भाई आपसे मिलना और सुझाव लेना चाहते हैं। अरे बिल्कुल, मैं सबसे मिलूंगा। चलिए मिलते हैं सबसे। आप सभी को राम राम। किसान भाइयों, आज मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा जिससे आपको अच्छी फसल मिलेगी। अच्छी फसल के साथ ये भी बताऊंगा कि कीटनाशक कौन से, कब और कैसे इस्तेमाल करें, जिससे फसल भी अच्छी हो, वातावरण भी अच्छा रहे और जीवन में खुशहाली बनी रहे। अच्छी फसल उगाने और फसल कटाई के बाद के नुकसान से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कीटनाशकों का सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए कुछ छोटी मगर मोटी बातें याद रखनी चाहिए। कीटनाशक तभी खरीदें जब उसकी जरूरत हो, यानी कीट या बीमारी का प्रभाव देखकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कीटनाशक हमेशा पंजीकृत दुकान से खरीदना चाहिए। कीटनाशकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय खाने की चीजों, व्यक्तियों और जानवरों से दूर रखें। कीटनाशकों को सुरक्षित तरीके से ताला लगाकर बच्चों और जानवरों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। इस्तेमाल से पहले कीटनाशक लेबल को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और जरूरी चिन्हों को जरूर समझना चाहिए। छिड़काव के यंत्रों का सही तरीके से रखरखाव और छिड़काव के लिए सही नोजल का इस्तेमाल करना चाहिए। कीटनाशकों को मापने, घोल बनाने और छिड़काव के समय हमें उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। कीटनाशकों के खाली डब्बों को 3 बार धोना चाहिए और दोबारा इस्तेमाल से बचाने के लिए उनमें छेद कर या उन्हें काट कर सही जगह फेंकना चाहिए। कीटनाशकों का इस्तेमाल करने के बाद हमें उचित व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और हाँ, छिड़काव के समय खाना पीना या धूम्रपान नहीं करना चाहिए। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और साथ में कीटनाशक लेबल लेकर जरूर जाएं। अरे डॉक्टर साहब, इस साल मेरी फसल खराब हो गई। कीटनाशक कहाँ से खरीदे थे? इस साल मैंने एक मोबाइल वैन से कीटनाशक खरीदे थे। उनकी कीमत कम थी। उन्होंने कहा ये नया कीटनाशक है, इस्तेमाल में सुरक्षित है और कीटों के लिए घातक है। उन्होंने कहा था फसल अच्छी होगी। और हाँ, मुझे याद है उन्होंने रसीद देने से मना कर दिया था। अरे रमेश भैया, आपने सारे तरीके सही अपनाए, पर जब आप सस्ते के चक्कर में नकली कीटनाशक का इस्तेमाल करोगे तो नुकसान तो होगा ही, और सिर्फ फसल को ही नहीं, आपकी तबीयत और वातावरण को भी नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, नकली कीटनाशकों और उनके लेबल्स को देखने में बिल्कुल असली कीटनाशकों जैसा बनाया जाता है। ये सरकार के पास पंजीकृत नहीं होते और ये गैर कानूनी होते हैं। ये नकली कीटनाशक बेकार होते हैं जो कीटों पर बहुत कम या फिर बिल्कुल असर नहीं करते हैं, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है और जिससे आपकी महीनों की मेहनत और पैसों का नुकसान भी होता है। इतना ही नहीं, ये नकली कीटनाशक हानिकारक होते हैं और ये विषैले अवशेष छोड़ते हैं जो फसलों, जानवरों, मिट्टी, जल और पर्यावरण को भी खतरे में डालते हैं। तो समझ गए ना, नकली कीटनाशकों का इस्तेमाल करने में कोई फायदा नहीं, सबका नुकसान ही है। हे भगवान, फिर कोई क्या करे? एक जागरूक किसान के नाते खरीदारी करते समय हमेशा बिल या रसीद लेनी चाहिए। कीमत के बारे में शक हो तो खरीदना नहीं चाहिए। हर डिब्बे की पंजीकरण, निर्माण और एक्सपायरी जानकारी की जांच कर लेनी चाहिए। सुरक्षित करना चाहिए कि डिब्बे की सील टूटी ना हो या इसके साथ छेड़छाड़ ना की गई हो। और ज्यादा जानकारी के लिए पैक पर दिए गए नंबर पर फोन करना चाहिए। और हाँ, छिड़काव करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। हम सब अच्छी तरह से समझ गए हैं। हम सब आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे।